तो आज आर्ट ऑफ लिविंग का लास्ट डे था, तो मैंने सबके लिए पोहा बनाया था। हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू माय चैनल। और मुझे ऐसा देख करके आपको कैसा लग रहा है? क्योंकि मेरा अभी योगा और प्राणायाम हुआ है, इसीलिए मैं कुछ ऐसे दिख रही हूँ। अभी मैं जा रही हूँ नहाने और उसके बाद बात करती हूँ। सो फ्रेंड्स, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहती थी कि जैसे ही व्हेन माय बेबी वाज बॉर्न, तो उससे पहले जो मेरा लाइफ स्टाइल था दैट वाज वेरी नाइस, कि मैं सुबह सुबह उठ जाती थी और मैं योगा करती थी और फिर मैं अपना नहा धोकर हाँ, और पूजा वगैरह जो भी है सो मैं कर लेती थी। और लेकिन जब बेबी जैसे ही जैसे बड़ा होता गया और मेरा जैसे फोकस था कि मैं उस पर पहले सबसे ज़्यादा ध्यान दूँ। और आई गेस कि सारी मदर्स हैं वो यही चाहती होंगी कि सबसे पहले बच्चे को जो भी है फीड कराना है, खाना खिलाना है, वो सब करा दें। जिसके कारण मेरा जो है मतलब रूटीन पूरा इधर उधर होता जा रहा था। और फिर मेरा है कि जब तक मैं घर क्लीन नहीं करती हूँ तब तक मेरा नहाना नहीं हो पाता था। तो इट वाज लाइक दैट। सो मेरा जो लाइफ स्टाइल है वो बिल्कुल भी मतलब सही नहीं चल रहा था। तो दिस ईयर आई ज्वाइंड आर्ट ऑफ लिविंग क्लासेस, जो कि मुझे बहुत अच्छी लगी। और उसमें मेरे को पता चला कि मतलब कैसे कैसे लाइफ रूटीन मुझे चेंज करना है। और मैंने उसी ढंग से मतलब अपना लाइफ रूटीन को चेंज किया है, जैसा कि आप अभी वीडियो में भी देख सकते हो। और मैं चाह रही हूँ कि मैं मतलब सारा काम निपटा लूँ, मतलब सारा काम मतलब कि जैसे कि मैं सुबह उठूँ, फिर अपना जैसे मेरे हस्बैंड का ब्रेकफास्ट हो गया, अपना ब्रेकफास्ट हो गया, वो सब बना करके मैं अपना नहाना और अपने बेबी को नहलाना ये सब मैं पहले कर लूँ। और उसके बाद जो भी घर के काम होते हैं जैसे कि डस्टिंग और घर सरियाना, और जैसे आप कितना भी कर कह लो कि कुछ भी मेड वगैरह रख लो, बट स्टिल कुछ काम हैं जो आपको खुद भी करने होते हैं। आप उन पे बिल्कुल भी निर्भर नहीं हो सकते कि सब काम वही करेंगे, ऐसा नहीं होता। तो ठीक है, जो उन्हें करना है वो कर लेती हैं। और उसके बाद जो मुझे करना रहता है तो मैं नहाने के बाद फिर वो सब अब कर रही हूँ। और अपना योगा रूटीन है वो मैं फॉलो अप कर रही हूँ। वैसे तो मुझे योगा करने से रोकता है, लेकिन मतलब जैसे हाथ पकड़ लिया, पैर पकड़ लिया, तो थोड़ी सी डिस्टर्बेंस होती है बच्चों के साथ। बट इस साल मैं उसे स्कूल में मैं एडमिशन करवा दी हूँ, तो मैं सोच रही हूँ कि जो भी 2 घंटे 3 घंटे वो उधर रहेगा, तब तक मैं अपना इधर योगा और जो कुछ भी मेरे घर का काम है मैं कर लूँगी। और फिर उसे लेकर आऊँगी और उसके साथ तो जो भी टाइम स्पेंड करना है वो सब करूँगी। तो ये सब चीज़ है जो कि मेरे लिए बहुत मैटर कर रही थी। और मेरा खाने का जो रूटीन था वो भी बहुत बिगड़ रहा था, इसके कारण कि मैं 11 बजे तक काम जैसे करने लगती थी कि A to Z मेरा काम हो, देन आई विल ईट माई ब्रेकफास्ट और ब्रंच यू कैन से। और जिससे कि कारण मेरा वेट भी बढ़ रहा था। सो दिस काइंड ऑफ थिंग आई एम चेंजिंग राइट नाउ। और आई होप कि आगे भी ऐसे ही मतलब जैसा अभी है वही चलता रहे। तो मैं आपके साथ ये सब शेयर करना चाह रही थी। और आगे आप देख सकते हो कि मैं मतलब कैसे कैसे क्या करती हूँ। और लेट्स सी, आगे तक बने रहें वीडियो में और सपोर्ट करें बाय सब्सक्राइबिंग टू माय चैनल। और
बीन्स आलू की सब्ज़ी अरुण के लिए नाश्ते में। तो आज मैं वही खाने वाली हूँ। सुबह सुबह बना लेने से आपका एक टास्क मतलब ख़त्म हो जाता है कि चलो नाश्ते में कुछ है खाने के लिए, वरना तो मैं दूध कॉर्नफ्लेक्स वगैरह ले लेती हूँ, ओट्स ले लेती हूँ। और कभी कभी जैसे मैंने लाइफस्टाइल की बात की थी तो उसमें मैं क्या कर रही थी, ब्रेकफास्ट स्किप कर दे रही थी, जो कि बहुत ही मतलब ख़राब बात है। अरुण को तो मैं कुछ बना करके दे ही देती थी, लेकिन मैं खुद के लिए कुछ भी नहीं बनाती थी। मतलब जैसे काम करते करते घर के कामों में मेरे 11 बज ही जाता था। उसके बाद जब मुझे तेज़ की भूख लगती तो मैं सीधा मतलब जैसे कभी कुछ मतलब जैसे चावल हो गया, चावल के साथ कोई सब्ज़ी हो गई, वो खा लेती। तो ये सब लाइफस्टाइल में मैं चेंजेस ला रही हूँ। क्या है ये आप खाओगे अभी? तो मुझे बहुत अच्छा लगता है ये लाइट मिक्सचर, लेकिन लिखा तो लाइट है लेकिन ऑयल में ही छना रहता है। और कभी कभी मतलब जैसे स्नैकिंग के लिए हो गया शाम में, तो हम लोग यही खा लेते हैं। रोटी भी मैंने उसी समय बना लिया था जिस समय मेरे हस्बैंड गए थे ऑफिस, तभी मैंने रोटी भी बना लिया था। मैंने आज डिसाइड कर लिया था कि मैं आज एक्सरसाइज, पूजा और सब कुछ करके मैं डायरेक्ट नाश्ता कर लूँगी और काम सब बाद में। सब्ज़ी मैंने थोड़ी ज़्यादा रखी है, रोटी मैंने 2 लिया है। तो ब्रेकफास्ट के बाद मैं फटाफट से लंच बनाने चली गई थी, क्योंकि अरुण आने वाले थे। तो मैंने कुछ सोचा स्पेशल बनाती हूँ, तो मैं बनाने गई थी शाही पनीर, जिसके लिए मैंने 2 तेज़पत्ता, ब्लैक पेपर, दालचीनी और छोटी इलायची, बड़ी इलायची ली हूँ, और कुछ ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, काजू बादाम जैसे। और मैंने ये सारा सूखा मसाला डाल दिया घी में। ये घी में ही बनता है, घी में इसका स्वाद बहुत अच्छा आता है। और फिर छोटी इलायची, बड़ी इलायची को मैंने कूट दिया और उसका सारा मतलब अंदर का जो होता है वो अच्छे से मैंने निकाल करके एंड देन उसमें घी में डाला। फिर इसमें मैंने ड्राई फ्रूट्स ऐड कर दिए और उसको हल्का सा गोल्डन होने के बाद हम लोग डाल देंगे इसमें प्याज। इसमें प्याज कैसे भी आप कट करके डाल सकते हो, मोटा पतला कैसे भी। और उसके बाद हम लोग टमाटर डालेंगे जब हल्का सा प्याज गोल्डन हो जाएगा उसके बाद। और फिर हम इसमें डाल देंगे नमक हम इसमें कम ही डालेंगे, क्योंकि अभी हम बस इसका मसाला प्रिपेयर कर रहे हैं। और फिर हम लोग इसमें डाल देंगे थोड़ी सी लहसुन। अगर आपको अदरक मन है तो आप अदरक भी डाल सकते हैं, मैंने अदरक को स्किप कर दिया है। तो उसके बाद जब वो अच्छे से फ्राई हो जाएगा तो आप इसमें पानी डाल देना थोड़ा सा, ताकि सारा जो प्याज और जो भी हमने डाला है वो अच्छे से पक जाए। थोड़ी देर पकने के बाद हम लोग देख लेंगे वो पका कि नहीं, और ढक करके पकाएंगे। ढक करके ही पकाना है, उससे जल्दी पक जाएगा। और फिर उसके बाद जब वो पक जाएगा फिर हम सारे खड़े मसाले जो होते हैं वो निकाल देंगे, क्योंकि बहुत लोगों के मुंह में अगर खड़ा मसाला आता है तो उनको पसंद नहीं आता। और मिक्सी में तेज़पत्ता तो हम नहीं पीस सकते, इसीलिए हम उसे छोड़ देंगे, मतलब निकाल देंगे। और उसके बाद मैंने जब उसका लाइन कट कर दिया तो मैंने उसको ठंडा करने के लिए एक टेक्निक अपनाया। थाली में मतलब पानी ले लिया ताकि वो जल्दी ठंडा हो जाए, तब ताकि हम लोग मिक्सर में अच्छे से उसको पीस सके। और हमने सारा निकाल दिया, बड़ी इलायची, छोटी इलायची का ऊपर का कवर, और छोटी इलायची का कवर मैंने नहीं हटाया था, बड़ी इलायची का ऊपर का हटा दिया था कवर। और जो आप नहीं खाते हो वो आप हटा देना। फिर उसके बाद मैंने मसाला पीस लिया था। फिर उसी पैन में मैंने घी डाल दिया, क्योंकि अब हम उस मसाले को फ्राई करने वाले हैं। तो हमने थोड़ा सा घी ले लिया है और थोड़ी सी उसमें जीरा ऐड कर दी, थोड़ा सा हल्दी ऐड कर दिया, थोड़ा सा मिर्च ऐड कर दिया, और इसे हम मिक्स करेंगे अच्छे से
मतलब तब तक कि जब तक वो हल्का सा भुन ना जाए। और उसके बाद हमने उसमें अपना जो मिक्सर में मसाला जो पीसा था ना, वो मैंने डाल दिया और फिर हम इसे मिक्स करेंगे। और क्योंकि मैं इसे इंडक्शन पे बना रही हूँ तो ये कुछ ज़्यादा ही जल्दी प्रोसेस होता है, तो उसे मैं अच्छे से स्टर कर रही हूँ क्योंकि वो बहुत ही पुट करके बहुत ही जल्दी और पूरा गंदा कर देता है स्लैब। तो मैं उसके साथ ही साथ, ये मेरा टेक्निक है कि मैं उसके साथ ही साथ उसको क्लीन भी करती जाती हूँ। और ऐसा नहीं है कि मैं क्लीन करने के बाद हाथ नहीं धोती, मैं हाथ धोती हूँ एंड क्लीन करती हूँ, फिर हाथ धोती हूँ क्लीन करती हूँ ऐसे। और फिर मैंने फिर से नमक ऐड कर दिया था क्योंकि मैंने पहले भी बताया था कि हम मसाले में उसको सीजने के लिए बस ऐड करें और इसमें डाल देंगे स्वाद अनुसार नमक। आप अपने अनुसार डाल लेना कि कैसा हमें मतलब नमक चाहिए उसके अकॉर्डिंग। और फिर ऊपर में आप क्रीम भी डाल सकते हो, मेरे पास क्रीम नहीं था तो मैंने पनीर को हल्का सीजने के बाद हमने मलाई का यूज़ कर लिया। और उसके बाद मैं इसमें डालूँगी कसूरी मेथी। और एक चीज़ मैं आपको बता देती हूँ, मैंने एक चीज़ डालना उसमें एक चीज़ डालना भूल गई थी, धनिया पाउडर। तो फिर ये मैंने क्या किया है, थोड़ा सा ऑयल लेकर के उसमें मैंने धनिया डाल दिया और उसके ऊपर से मैं फिर जब वो पक गया तो मैं उसके ऊपर से ये डाल रही हूँ। तो आप ऐसा कर सकते हो, कभी कुछ जैसे मिस हो गया जल्दीबाजी में तो ऐसे कर सकते हैं। फिर मुझे जाना था अम्मू को स्कूल लेने, इतनी धूप में, काफ़ी धूप थी। और फिर उसको लेके आने के बाद हमने लंच किया। और हाँ, पनीर के साथ साथ मैंने आकर रोटी भी बनाया था, इसमें रोटी नहीं नज़र आया तो ये मत सोचना कि बस शाही पनीर का है, इसके साथ हमने रोटी भी खाई थी। दैट्स इट फॉर टुडे, बाय।